इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग ये है कि क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाट ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो हमारी हेल्प कर रही है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है फिर नहीं हो रही। जैसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर गैस की इवोल्यूशन हो रही है, गैस निकल रही है। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। आपने देखा होगा कि लैब के अंदर प्रेसिपिटेट वो होते हैं जब एक रिएक्शंस करने के बाद एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब जो आगे सोल्यूबल नहीं होते, रिएक्शन करने के बाद बचता है, उस सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होना। थर्ड के चेंज इन कलर, कलर्स में क्या आना, चेंज आना। हम इसमें वो रिएक्शन भी लिख सकते हैं 2mg + O2 गिव राइज टू 2mg, जिसमें हमारे पास एक व्हाइट पाउडर बना था। फोर्थ के चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाएगा, दो आ जाएंगे। नाम से पता लग रहा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, क्योंकि दोनों का मीनिंग यही होगा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट के चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट क्या हो जाना, चेंज हो जाना। चाहे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, जो भी इसकी स्टेट होगी वो स्टेट चेंज हो जाना। जैसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्व होना। इन सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, गैस की इवोल्यूशन। जैसे फर्स्ट रिएक्शन गिवन है Zn + H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 + H2। इसमें क्या हुआ, ZnSO4 के साथ कंबाइन हो गया और क्या बचा फिर बाद में H2 बना। इन दिस रिएक्शन H2 इज ए बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है, इसी कारण, इसी हाइड्रोजन गैस के कारण, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल हो, जिसमें गैस की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, गैस की इवोल्यूशन हुई। क्लियर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि व्हाट हैपन व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द H2SO4। क्या होगा जब जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन गैस। क्लियर। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, किसी न्यू सब्सटेंस का बनना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, कोई एक सॉलिड प्रोडक्ट which separate out from the solution during the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन में से निकलता है, जो सॉल्यूशन में से ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्रोडक्ट निकलता है जो आगे सोल्यूबल नहीं है, मतलब इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, ये कह सकते हैं कि इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का निकलना केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेट। क्लियर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है। आगे और इजी रिएक्शन भी है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल्स गिवन है। टू पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम और ये लेड नाइट्रेट दोनों आपस में क्या हो गए, नाइट्रेट और पोटेशियम दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। और जो ये आयोडाइड था, ये आयोडाइड किसके साथ कंबाइन हो गया, लेड के साथ, तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। क्लियर। मतलब यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना जो इनसोल्यूबल था, इसी कारण ये रिएक्शन इसी का एग्जांपल है। क्लियर। ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, इसको लर्न करके राइट करके देखो। उसके बाद चेंज इन कलर, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया। जैसे यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या था, पहले कलरलेस था, उस कलरलेस की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, एयर के साथ, एयर का मीनिंग ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2NO2। NO2 का मीनिंग है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब कलरलेस था वो, कलरलेस से किस में चेंज हो गया, ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिएक्शंस के अंदर क्या हुआ, चेंज इन कलर आया। फर्स्ट वाले में क्या था कि हाइड्रोजन गैस से बोल्ड हुई, जिसके कारण वो किसका एग्जांपल हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। सेकंड वाले में क्या था, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बने, जिसके कारण हमने उसको सॉल्यूशन में से सेपरेट कर लिया, उस इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को हमने क्या बोला, दैट इज प्रेसिपिटेट। और वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट कौन सा, हमारा पोटेशियम, लेड आयोडाइड। थर्ड के चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में क्या होगा, जैसे हमने कलरलेस सब्सटेंस लिया नाइट्रिक ऑक्साइड, जब वो एयर के साथ रिएक्ट करे इसमें, तो एयर के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, तो वो कौन से कलर का बना, दैट इज ब्राउन कलर का। मतलब कलरलेस से किस में चेंज हो गया, वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आना, चेंज आने का मीनिंग है, हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो। अब इसमें इन सम केमिकल रिएक्शंस आर इन सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज इन टेम्परेचर। Some chemical reactions between the quicklime and water to give the slickline is characteristics by rise in temperature। rise in temperature का मीनिंग यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब हमने क्विकलाइम को वाटर में डाला तब जाके हमारे पास क्या बना, स्लिक लाइम बना। एनसीईआरटी के अंदर भी रिएक्शंस गिवन है। जब हमने क्विकलाइम के अंदर वाटर डाला, देखा ही होगा आपने,
जब क्विकलाई में वाटर डालते तो उसमें से गैस निकलती है, हीट निकलती है। जब जब जिस बीकर में होता है वो बीकर भी क्या होता है, गर्म होता है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, स्लिक लाइम, और साथ में कुछ ना कुछ हीट निकली और क्या निकली, एनर्जी निकली, इसलिए इसको बोला गया हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। दोबारा पढ़ते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म द स्लिक लाइम। क्विकलाइम और वाटर के आपस में रिएक्शन कराई गई तो क्या बना, स्लिक लाइम। इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय राइज इन टेम्परेचर, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मीनिंग होता है हीट, एक्सो का मीनिंग बाहर निकलना किसी चीज का, एक्सक्रेट होना। थर्मिक का मीनिंग हीट, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उसको बोलते हैं हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अगर नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है और ये अमोनियम क्लोराइड। जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये एयर से क्या लेगी, हीट लेगी, और एयर से हीट लेने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मतलब इसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। वह लिखा है इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब जिसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मीनिंग एब्जॉर्ब करना, थर्मिक का मीनिंग हीट, एक्सो का मीनिंग हीट को एक्सेल करना, बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, और एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड दोनों के आपस में रिएक्शन कराएगी प्लस हीट, तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, इसके अंदर हीट क्या हुई, जो इसके अंदर हीट एक्सेल हुई, इसके अंदर हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें हीट क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। इसके हर एक एग्जांपल्स लर्न करके उसको राइट करके देखो, रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है सारी। उसके बाद चेंज इन स्टेट, कि उसकी स्टेट में कैसे चेंज आएगा। इन सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द चेंज इन स्टेट्स। कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, उसकी स्टेट में चेंज आएगा। द रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। जब हम कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, उसका वैक्स तो बर्न होता रहता है, और कहीं ना कहीं हमारे पास कैंडल भी क्या होती रहती है, मेल्ट होती रहती है, और कहीं ना कहीं गैस भी निकल रही है, तो उसमें क्या होगी, उसकी स्टेट चेंज होगी। पहले कैंडल किस में थी, सॉलिड में थी, सॉलिड से ही हम देख रहे हैं कि गैस बन रही है। गैस कैसे बन रही है, जब उसमें से गैस निकलेगी, और वो लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो रही है, जब कैंडल क्या होगी, मेल्ट होगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हुई, सॉलिड से गैस में भी चेंज हुई। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, उसकी स्टेट में कहीं ना कहीं चेंज आया। क्लियर। ये इसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे गैस इवॉल्व होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, और उसकी स्टेट के बारे में पढ़ा कि कैसे उसमें उसकी स्टेट चेंज होगी, और उसमें हमने पढ़ा कि चेंज इन कलर के बारे में, और ये पढ़ा कि कैसे उसके अंदर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेट। क्लियर।